तो 2019 में जब इलेक्शन हुई थी तो 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, और 370 को मुद्दे को इस तरह से यूटिलाइज किया ताकि उनको मेजोरिटी में वोट बढ़े, और 300 पार भी हो गई। ठीक है, अभी का जो टारगेट था 400 पार था। ठीक है, अब 400 पार था राम मंदिर के नाम पे, क्योंकि धर्म को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, क्योंकि कम से कम अपने धर्म को तो छोड़ देते, चलो हमारे साथ जो भी करना है करते, लेकिन धर्म को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। पीओके एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर एक सरकार उसका यूटिलाइज करती है। आज भी बीजेपी बोलती है पीओके हम लेके आएंगे, तो क्यों नहीं लेके आए 10-12 साल में? अब देखना 2029 में लिख के ले लो सर, पीओके का मुद्दा उठेगा 2029 की इलेक्शन में। ठीक है, और वो रियलिटी है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर नहीं सच बोल रहा हूँ तो हो सकता मेरे को देख लेना या मेरे साथ जो करना होगा कर लेना, वो एक रियलिटी है। पीओके का मुद्दा आएगा, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना, इलीगली कैप्चर किया है पाकिस्तान ने, और ये बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता था, क्योंकि उसी दौरान किया था 1947 के दौरान। अब अगर ये बहुत बड़ी बड़ी हिंगे डांगते तो उसको क्यों नहीं लेके आते? ठीक है, वो प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इलेक्शंस यहाँ पे खत्म होंगी हम तुरंत बाद स्टेट हुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो क्या वो अपने प्रॉमिस को भूल गए? मेरे को लगता है इनके लिए तुरंत जो वर्ड है ना, वो 5 साल के लिए होता है ना, तो एक दिन के लिए नहीं होता। तो विद इन टाइम्स उन्होंने बात कहा था जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे, और वो रीजन पता क्या था कि अगर यहाँ पे JNK जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी सरकार आती, उसके लिए उन्होंने स्टेट हुड देना था, अदरवाइज नहीं देना था कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जम्मू वालों ने क्या बिगाड़ा है उनको तो वोट दिए हुए ना, हमने तो वोट दिए हुए उनको। इसका रीजन है ना ये कि जो मर्जी कर लो, उनको पता है कि हिंदू है तो वोट तो हमें ही देंगे ना, क्योंकि एक काम जो इन्होंने किया हुआ है कि बीजेपी है हिंदू पार्टी, बाकी पार्टी एंटी इंडियन है। जो बीजेपी में है वो इंडियन है, और जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता वो एंटी इंडियन है। सरकार चाहती है कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले, 371 हमें मिलना चाहिए, ये विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार चाहती है कि रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, उनको डिप्रेशन से हमने बाहर निकालना है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार चाहती है कि डेली विजरों को हमने पक्का करना है, बेचारे जो कि इतने दिनों से सड़कों पे हैं, लेकिन उसका भी ये विरोध जता रहे हैं। ये चाहते क्या सर, ये बताओ? वो तो है ना कि ऊपर से मार खा के भी आए और यहाँ पे ढोल बाजे करके इनका स्वागत हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ उनकी वीडियो में देखने को के लिए बहुत शर्म की बात है ये। ठीक है, डूब के मर जाना चाहिए इनको। मैंने वही बोला कि लॉलीपॉप देना सरकार का एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया आजकल। ठीक है, कि लॉलीपॉप देना लोग, क्योंकि वोट लेने थे, वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कितनी हमारे पैरों तक में गिर सकते हैं। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अगर देखें तो लोगों के प्रति वो ईमानदार है, मीन्स कि अपनी प्रजा के लिए जीते हैं, और जो बंदा अपनी प्रजा के लिए जीता है ना, वो कभी भी हार नहीं खाता। अब कांग्रेस ने प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तो देखो उसको जाना पड़ा, अब बीजेपी भी वही हाल कर रही है तो इसको भी जाना पड़ेगा। मीन्स कि प्रजा के साथ जो उसकी जनता होती है वही प्रजा होती है, अगर उसके साथ बेईमानी करोगे, उसको झूठे आश्वासन दोगे, तो फाइनली वो चीज भगवान देखता है, ऊपर वाला देखता है, वो बर्दाश्त नहीं करता और फाइनली उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। ये जम्मू कश्मीर जो है, इसको बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए रखा हुआ है, यूज एंड थ्रो, हम यही बोल सकते हैं। तो जैसे अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रही हैं, तो महाराष्ट्र के लिए जम्मू कश्मीर को यूज किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम यूट्यूब के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और क्यों जम्मू कश्मीर का ये यूज़ कर रहे हैं, ज़रा ऑडियंस को क्लियरली से बताइए। देखो कुलदीप जी, 2014 में सेंटर में इलेक्शन चल रही थी, तो उसमें कैंपेनिंग की गई थी अच्छे दिन, चौकीदार के नाम से, अच्छे दिन के नाम से, तो फाइनली बहुत अच्छे वोट पड़े थे उस पार्टी को। 2019 में जब सेंटर की इलेक्शन होनी थी तो 370 मुद्दा था। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वोट पड़े, क्योंकि 370 जो मुद्दा था ना, उनको पता था कि जो ऑल इंडिया के लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे JNK की तरफ, क्योंकि आगे डिस्प्यूटेड जोन है ये, JNK जितना भी है ये पूरा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, और वो जो 2 कंट्रीज़ है ना, पाकिस्तान और चाइना, उनसे इंडिया की बनती नहीं है। ठीक है, और इसी कारण से ये बहुत ही डिस्प्यूटेड जोन दिखता है हमें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, अटैक वगैरह करवाता रहता है, टेररिस्ट को इन्वेड करवाता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2019 में जब इलेक्शन हुई थी तो 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, और 370 को मुद्दे को इस तरह से यूटिलाइज किया ताकि उनको मेजोरिटी में वोट बढ़े, और 300 पार भी हो गई। ठीक है, अभी का जो टारगेट था 400 पार था। ठीक है, अब 400 पार था राम मंदिर के नाम पे, क्योंकि धर्म को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, क्योंकि कम से कम अपने धर्म को तो छोड़ देते, चलो हमारे साथ जो भी करना है करते, लेकिन धर्म को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। चलो हम उसके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, हमारे भी उसके लिए सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी उसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। बट उसके बाद अगर मैं बात करूं, जितनी भी स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन होती है अलग अलग स्टेट्स में, तो
JNK को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ बताई जाती है कि 370 हमने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, 370 तोड़ा कि नहीं तोड़ा। हमारे चाहे होम मिनिस्टर हो, हमारे चाहे माननीय प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, एक ही बात आती है कि 370 हमने तोड़ा कि नहीं तोड़ा। भाई तोड़ तो दिया, और कितनी बार तोड़ोगे इसको, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन की मैंने बात करी थी, इसके बहुत गर्मी हुई थी, बहुत दंगल सा सिचुएशन राइज हुई थी, उसके पीछे का भी रीज़न है क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस थी, तो कोई मुद्दा उनको दिख नहीं रहा था, तो जिसके चलते वो रेजोल्यूशन मुद्दा बनाना चाहते थे। अब इसमें एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, 2013 में जब आधार कार्ड आता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और सर्च कर लेना कि ये रियलिटी है, ठीक है। हाँ, मैं बिना फैक्ट्स की बात नहीं करता हूँ, जितनी भी बातें करता हूँ फैक्ट्स रखता हूँ। तो 2013 में नरेंद्र मोदी के भाषण में क्लियरली से देखने को मिला था कि भाई कांग्रेस ने आधार कार्ड लाके बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है। अब अगर बहुत बड़ा स्कैम है तो आज उसको मैंडेटरी क्यों किया? सही बात है ना, वो नहीं करना चाहिए था ना। और लोगों का बहुत सारा पैसा आधार कार्ड से जब बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो बहुत सारे लोगों का पैसा तो ऐसे ही उड़ जाता है, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। उनके ऊपर नकेल किसने कसनी है? हमने थोड़ी ना कसनी। क्या हम साइबर अटैक के लिए नकेल कसेंगे? वो तो काम तो गवर्नमेंट का है ना, कि क्यों नहीं वो उसके लिए प्रिपेयर होते। लोगों का लाखों करोड़ों पैसा बैंकों से गायब हो जाता है, पता नहीं चलता गया कहाँ पे, तो उसके ऊपर नकेल किसी ने नहीं कसनी। फिर बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ही काम नहीं कर रही, वो नहीं करा, फलाना करा, वो लोगों को एक्सक्यूज दिया जाता है। तो अगर फॉरेन मार्केट्स में अगर देखें, हम फॉरेन कंट्रीज में अगर देखें, तो लोगों के प्रति वो ईमानदार है, मींस कि अपनी प्रजा के लिए जीते हैं, और जो बंदा अपनी प्रजा के लिए जीता है ना, वो कभी भी हार नहीं खाता। अब कांग्रेस ने प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो देखो उसको जाना पड़ा। अब बीजेपी भी वही हाल कर रही है, तो इसको भी जाना पड़ेगा। मींस कि प्रजा के साथ जो उसकी जनता होती है वही प्रजा होती है, अगर उसके साथ बेईमानी करोगे, उसको झूठे आश्वासन दोगे, तो फाइनली वो चीज भगवान देखता है, ऊपर वाला देखता है, वो बर्दाश्त नहीं करता और फाइनली उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े राजा आए, क्या वो राजाओं का शासन आज चल रहा है? क्या नहीं चल रहा, क्योंकि जब उन्होंने बेईमानी करना स्टार्ट करी ना, उसके बाद ही ये सब काम हुए। तो जैसे आपने बोला कि JNK को यूज किया जाता है, तो महाराष्ट्र में भी इसको यूज किया गया कि 370 हम नहीं लाने देंगे। तो ये कौन होते हैं हमारा 370 ना लाने देने वाले या ना देने वाले? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो बात करी थी वो हमारी भलाई के लिए करी थी, क्योंकि इनको एक्चुअल में ये भी नहीं पता है कि 370 लाया क्यों गया था। ये तो सिर्फ तोड़ना जानते हैं, इनको एक्चुअल में उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि 370 लाया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के लिए, क्योंकि JNK जो स्टेट थी ना, वो ना तो इंडिया के साथ आना चाहती थी, ना तो पाकिस्तान में, ना तो चाइना के साथ, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। और जब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, अब उसको कैसे कब्जे में लिया जाए? क्योंकि नेहरू की पॉलिसी है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे यूनिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको इंडिया में शामिल किया गया। हैदराबाद को थ्रू मिलिट्री ट्रूप्स के द्वारा कैप्चर किया हुआ है। जूनागढ़ में पेलिविस्टिक होता है थ्रू वोटिंग के द्वारा, और JNK में भी वोटिंग के द्वारा इंडिया में शामिल करने की बात चल रही थी। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि 1947 में अक्टूबर में पाकिस्तान से पठान ट्राइबल्स इन्वेड करते हैं, मींस कि पठान के बेस में पाकिस्तान आर्मी आती है और यहाँ पे पुंछ रजौरी वाले एरिया श्रीनगर तक वो कैप्चर करती है, लोगों को मारती है। और हमारा जो राजा था उसके पास इतनी ज़्यादा आर्मी नहीं थी। अब वो बोले कि मेरे को आर्मी दो, मेरी सपोर्ट करो, तो ये उसको सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनको खतरा था, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वार कंसीडर हो सकती थी, वर्ल्ड वार नहीं पर रीजनल वार कंसीडर हो सकती थी, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रही है। JNK इंडिया नहीं था उस टाइम पे, कंट्री थी अलग से, ठीक है। अब अगर इंडिया इसको सपोर्ट करता है तो फिर UNO को क्या जवाब देना पड़ना है ना, उसको भी जवाब देना पड़ना था। तो इसी कारण से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करा कि हाँ भाई आप फिलहाल के लिए इंडिया में शामिल हो जाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब फाइनली उन्होंने उनको सपोर्ट करा और यहाँ से आर्मी वगैरह को खदेड़, और मीन्स कि इन्होंने बहुत काम किया। जैसे इन्होंने 2014 की इलेक्शन लड़ी थी, नीरव मोदी को लेके आएंगे, विजय माल्या को लेके आएंगे, लेके आए क्या? नहीं लेके आए, ठीक है। उल्टा गरीब लोगों के खातों से पैसे कटे, मीन्स कि जिनके पास 500 रुपया है, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कमा के बैंक में रखा है, तो उसको पेनल्टी डलवाई कि हाँ भाई तेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपया क्यों है। उसकी लिमिट कर दी कि उसकी जो लोअर लिमिट है 1000 रुपये से ज़्यादा होगा तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ी। अब एक बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, उसको मजबूर किया गया अकाउंट खोलने के लिए, और फाइनली उसके ऊपर उसको पेनल्टीज देनी पड़ती है, तो वो बेचारा करे क्या? लेकिन वो स्कैम किसी ने नहीं दिखाए। इतने बड़े बड़े स्कैम हुए। जनधन योजना जो थी, जिसमें हर साल लोगों का पैसा 200 या 300 रुपये कट होता है, मेरे अकाउंट से भी हर साल होता है कि हाँ भाई आपको इमरजेंसी के दौरान अब यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन हुई थी कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, बहुत सारा पैसा चाहिए था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने वो देने से मना कर दिया। तो आपको बोला गया था कि आप ये करवाओ, 60 साल के बाद आपको दिया जाता है। तो वो जो इंसिडेंट होता है, मेरे फादर की 60 ईयर्स थी, लेकिन वो उस टाइम पे यूटिलाइज ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं, तो वो किस काम का? ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने मिलते। अगर ये नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, तो इसी कारण से वो JNK को मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर राजनीति करेंगे तो हमारा हल होगा, हमें लोग वोट भी करेंगे। इसी के साथ सर, जैसे कि आपको पता है कि JNK में जब असेंबली इलेक्शंस हुई थी,
तो उन इलेक्शंस के दौरान जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी रैलीज जो थी वो बीजेपी ने निकाली, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह तक भी आए थे जम्मू कश्मीर में, और हमारे पीएम मोदी भी आए थे। उन्होंने अपने भाषण में क्लियरली ये बात बोली थी और लोगों को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इलेक्शंस यहाँ पे ख़त्म होंगी हम तुरंत बाद स्टेट हुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो क्या वो अपने प्रॉमिस को भूल गए? बताइए। देखिए कुलदीप जी, मैंने वही बोला कि लॉलीपॉप देना सरकार का एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया आजकल, ठीक है, कि लॉलीपॉप देना लोग, क्योंकि वोट लेने थे, वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कितनी हमारे पैरों तक में गिर सकते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। और उस टाइम पे उनका जो पोस्ट इलेक्शन प्री इलेक्शन एटीट्यूड होता है वो ऐसा दिखाता है कि हम जो भी हैं हम ही हैं आपके, और कोई है ही नहीं है। और पोस्ट इलेक्शन एटीट्यूड देखो अभी कितने ज़्यादा इंसिडेंट हुए हमारे J&K में, ठीक है, किश्तवाड़ में या कहाँ पे VDG मेंबर्स को मारा गया। तो अमित शाह का ये फर्ज नहीं बनता था कि वहाँ पे आके उनकी फैमिली के साथ मिला जा सके? अगर इलेक्शन के टाइम ये चीज़ होती ना तो फाइनली सी बात है कि उनके घरों में जाना था उन्होंने, ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है। तो वो मुद्दा किसने देखना है? हमने थोड़ी ना देखना है, इन सरकारों ने देखना है जिसके लिए इनको बनाया गया है। अब टेररिस्ट अटैक होते तो उसके पीछे हम आम लोग जिम्मेवार नहीं है, सरकार ही जिम्मेवार है। क्यों अपने बॉर्डर्स को ओपन करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्वेड कर पा रहे हैं। ठीक, मैंने उनकी स्पीच देखी थी, उस स्पीच में उन्होंने बोला तुरंत बाद। अब हो सकता है कि तुरंत नहीं हुआ वो अभी, क्योंकि अभी 1.5 महीना हुआ है। तुरंत मेरे को लगता है इनके लिए तुरंत जो वर्ड है ना वो 5 साल के लिए होता है ना, तो एक दिन के लिए नहीं होता। तो विद इन टाइम्स उन्होंने बात करा जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे। और वो रीजन पता क्या था कि अगर यहाँ पे J&K जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी सरकार आती उसके लिए उन्होंने स्टेट हुड देना था, अदरवाइज नहीं देना था कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जम्मू वालों ने क्या बिगाड़ा उनका? उनको तो वोट दिए हुए ना, हमने तो वोट दिए हुए उनको। इसी के साथ यही तो आपको पूछना चाहूंगा सर, जैसे कश्मीर के लोग हैं तो वो तो पूरा यूनिटी में होकर काम, बिल्कुल यूनिटी में, उन्होंने फुल अपनी जो सपोर्ट थी वो एनसी को दी और उसको भारी मतों से जिताया वहाँ पे, और फाइनली सरकार एनसी की बनी। तो लेकिन हमारे जम्मू वाले जो थे वो बीजेपी की तरफ, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को ये सपोर्ट करके पता नहीं क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम इतना ही प्यार करते थे, लेकिन देखने को मिल रहा है ये हमें सिला मिल रहा है उस प्यार का। सर आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो यूनिटी का कांसेप्ट है ना ये हम जम्मू वालों में नहीं है, और ये मैं क्लियरली से बता देता हूं। साथ में देखो जितने भी शराब के ठेके आए सारे के सारे जम्मू में ओपन किए गए, कश्मीर में एक भी ठेके को उन्होंने ओपन नहीं होने दिया। वही बात बोल रहा हूँ ना कि नशा छुड़ाना है, नशा छुड़ाना है, लेकिन उसको बढ़ावा भी देना है। हमारी जनता कब जागरूक होगी सर? ये जनता जागरूक नहीं हो सकती, जनता जागरूक नहीं हो सकती क्योंकि इनको धर्म का ठप्पा दिया जाता है, बस धर्म का ठप्पा। अब देखो शराब के ठेके इसलिए खोले गए क्योंकि गवर्नमेंट को उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब श्रीनगर में बात करें तो बहुत कम ठेके हैं, बहुत कम वाइन शॉप्स हैं एज कम्पेयर टू जम्मू में तो जगह जगह पे वाइन शॉप्स हैं। सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने की शराब को बेच के लोगों को पिला पिला के वोट खरीदे। वही चीज है ना कि इनको शराब पिला दो, ये आगे से क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। लोग देखो एक पौगे के पीछे बिक जाते, ये रियलिटी। और आज बोलते हैं हमारे काम नहीं हो रहे, तो उसके पीछे का रीजन वही है। हम यही बोल सकते हैं कि हमारे लोगों में एजुकेशन तो है लेकिन वो उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुली हैं। आंखें खोल नहीं रही हैं, आंखें खोलने का टाइम था वो खुली नहीं। हमारे लोगों को अपने बारे में तो नहीं, लेकिन कम से कम आने वाली जनरेशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। मैं अगर गवर्नमेंट अगर वाइन शॉप की जगह लाइब्रेरीज ओपन करती ना हर एक रूरल एरियाज में तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होना था, क्योंकि बच्चे वहां पे बैठ के पढ़ना था और उनको जो फ्यूचर में मुश्किल आती है एग्जाम्स के रिलेटेड वो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किल हल हो सकती थी, क्योंकि हमारे रूरल एरिया टाइम विरोध भी जताया था, हंगामे भी किए थे, लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को दिए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है ना ये कि जो मर्जी कर लो, उनको पता है कि हिंदू है तो वोट तो हमें ही देंगे ना, क्योंकि एक काम जो इन्होंने किया हुआ है कि बीजेपी है हिंदू पार्टी, बाकी पार्टी एंटी इंडियन है। जो बीजेपी में है वो इंडियन है और जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता वो एंटी इंडियन है। क्योंकि लोगों को शराब पिला के उनको टुन रखो, सुन रखो, और वो जनता सरकार से क्या सवाल पूछेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर वाइन शॉप की जगह लाइब्रेरीज ओपन होती, वाइन शॉप की जगह अगर डिस्पेंसरीज ओपन होती, वाइन शॉप की जगह अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन होते गवर्नमेंट, तो एक बहुत ही सही डिसीजन होना था हमारी सरकार का। लेकिन ये जो वाइन शॉप ओपन करवा के उल्टा नशे की तरफ धकेला गया हमारे J&K के यूथ को। ठीक है, जम्मू के बोलूंगा, कश्मीर के नहीं बोलूंगा क्योंकि कश्मीर में बहुत कम है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे यहाँ का यूथ जो है वो इस टाइम अनएम्प्लॉयड है, तो डिप्रेशन में है। अगर हम ठेके खोलेंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से नजारे लेंगे। वो चीज है, शराब पी के टुन रहेंगे। एक तरफ बोलते हैं ना कि नशा छड़ाओ, नशा मुक्त भारत करना, तो दूसरी तरफ नशे में खुद ही इन्वॉल्व करवा रहे हैं उनको, तो नशा मुक्त कहाँ से होगा? ठीक है, जैसे जितने भी आपके सिगरेट हो गए, तंबाकू हो गए, गुटखे हो गए, इनकी एड्स कौन देते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। तो इनकी जो एड देते हैं ना उसके ऊपर भी
नकेल कसनी चाहिए थी कि भाई नशा मुक्त भारत करना है तो आप उसकी प्रोडक्शन को जीरो करो ना। अगर प्रोडक्शन करोगे तो लोग तो उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको थोड़ी ना बंद करेंगे। तो ये तो हालत है इनकी। ठीक है, तो 370 तो क्या देंगे हमें, या स्टेटहुड का दर्जा क्या देंगे? अगर इनकी सरकार होती तो स्टेटहुड भी मिल जाता, हो सकता है रेजोल्यूशन जो था पास नहीं होने दे रहे थे वो भी पास होने देते, क्योंकि वो चीज़ मैंने आधार कार्ड से कंपेयर करी है, क्योंकि आधार कार्ड को इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम बताया था उस दौरान में, जीएसटी को बहुत बड़ा स्कैम बताया था। फिर फाइनली इन्हीं की गवर्नमेंट आके वो रेजोल्यूशन पास करते, वो पॉलिसीज पास करते, और फाइनली आज हमें वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और फाइनली देखो सर, अभी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, और ये सरकार जो है काम करना चाह रही है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो इस सरकार में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एमएलएज हैं, मैक्सिमम सुपर इंटेलिजेंट है सर। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ अपने, खासकर ये 3 एमएलएज जो हैं, जो कि आए दिन चर्चा में रहते हैं, महराज मलिक, रामेश्वर जी, और साथ ही साथ सतीश शर्मा जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। काश यार लीडर हो तो इनकी तरह हो, हाँ, नहीं हो जो तो कि अपनी जनता के लिए सोचते हैं, जो कि बिल्कुल ईमानदार हैं। अब देखा होगा सर आपने, जीतने के बाद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर लोगों से मिल रहे हैं और जितनी भी उनकी मुसीबतें, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो लिख रहे हैं, पूरा एक हम बोल सकते हैं लिस्ट बना रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की, और उनको सॉल्व करवाने के लिए भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे वालों को देखो कहाँ सर, उनको पता है कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मेडिकल डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, और क्या, और उनको पता है कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें किसके लिए बनाया, हमें घर में बैठने के लिए नहीं बनाया, या हमें मीटिंग्स करने के लिए, महाराष्ट्र इलेक्शन की मीटिंग करने के लिए वहाँ जाना है। ठीक है, हमें इसके लिए बनाया ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप होना है, हमारी जो मुश्किलात हैं लोगों की उन्हें हल करना है, इसके लिए बनाया गया। तो उनको अपनी ड्यूटीज़ पता है। हम भजन सर को भी यहाँ पे लाएंगे अगली वीडियो में। भजन सर ने भी आवाज़ उठाई थी अपने इलाके के लिए, उन्होंने बताया था, और लोगों को बहुत ज़्यादा आग भी लगी थी कि 10 साल जो थे वो बीजेपी के विधायक वहाँ से रहे थे, जीवन लाल जी, उन्होंने एक टेन्यूर शायद रहे थे, लेकिन उन्होंने एक टेन्यूर में उनको देखा तक नहीं। जब वो इलेक्शन के दौरान गए थे कैंपेनिंग करने के लिए, तो उन्होंने प्रॉमिस लोगों के साथ वादा किया था कि हम आपके इलाके में रोड पहुंचाएंगे, क्योंकि उन लोगों की रोड जो थी, रोड एक बेसिक नीड थी। क्योंकि सर हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ के लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है रोड के लिए, क्योंकि पानी लेने के लिए लगभग 15-20 किलोमीटर उनको पैदल ट्रैकिंग करने के बाद फिर वो रोड मिलता है, वहां से गाड़ी मिलती है। तो गाड़ियां भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं, लेकिन नहीं सर, रामेश्वर जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बस सर्विस स्टार्ट की है बिलावर से सीधा ऊपर लोहाई के लिए, 4 बस, सबसे पहला 4 बस, हाँ बिल्कुल, सदोता के लिए, बनोता के लिए, उन्होंने अलग अलग जगहों के लिए बड़ी सारी बसेस यहाँ से अभी लॉन्च करवाई हैं। और साथ ही साथ सर एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, मेहाड़ वालों को बहुत ही बड़ा एक गुड समाचार है। मेहाड़ वाले जो है ना, वो मैं बोल रहा हूँ कि खुशियाँ मना रहे हैं कल से, क्योंकि कल सर उनके इलाके में जितने भी जेई वगैरह थे वो आए थे, और उन्होंने उस रोड का सर्वा कर दिया है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। लोगों ने उसका यकीन नहीं किया था, ये मेहाड़ कोई और मेहाड़ है। हमने बताया था कि रामेश्वर जी ने जो वादे किए हैं, जो उन्होंने लोगों को अपना धर्म दिया हुआ है, वो उसको निभा रहे हैं, और उन्होंने निभा के दिखाया है सर। तो इसलिए उनकी बातें होती है, क्योंकि वो जो बात बोली हुई है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे विधायकों को देखो, इस टाइम पता नहीं कौन सी दुनिया में अपने में टुन है। ठीक है, अब हम नहीं बोलेंगे कुछ भी इनको, क्योंकि उनके फैसले हैं और जनता डिसाइड करेगी अगली बार इनको बनाएंगे एमएलए कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि एमएलए इनको पेंशन देने के लिए नहीं बनाया जाता। सरकार चाहती है कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले, 371 हमें मिलना चाहिए, ये विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार चाहती है कि रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, उनको डिप्रेशन से हमने बाहर निकालना है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार चाहती है कि डेली विजरों को हमने पक्का करना है, बेचारे जो कि इतने दिनों से सड़कों पे हैं, लेकिन उसका भी ये विरोध जता रहे हैं। ये चाहते क्या सर, ये बताओ। ये चाहते हैं जम्मू में अनपढ़ता रखना, जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट रखना, बेरोजगारी रखना, ताकि लोग नशे की तरफ जाएं, और जो J&K है उसको ये नक्शे से हटा देना। माने ना माने, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं सर कि अब जो जनता है ना, वो जागरूक हो रही है आस्ते आस्ते। हाँ, धीरे धीरे जागरूक, अवेयरनेस जो है वो लोगों में आ रही है। अब लोगों को पता चल रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मीडिया भी है बीजेपी वालों को यहाँ पे जम्मू में जिताकर। हाँ, कि ये हमारा इस टाइम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को सब दिख रहा है कि बेड़ा गर्क ही हो रहा है इस टाइम। क्योंकि कुछ अंधभक्त भी है ना, लेकिन अंधभक्तों को तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, चलो कोई नहीं, उनको रियलाइज होगा कभी ना कभी रियलाइज। जिन्होंने सोच लिया होना कि हमने डूबना है, तो उनको डूबने से कोई रोक नहीं सकता सर। तो फिर वही आ गया ना कि मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था, वो चीज आ गई है। तो ठीक है फिर सर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमें प्यार करते दीजिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।